ड्रीम इमॉर्टल, अंधकार के किले में अंतिम युद्ध। अध्याय 5। कैद पिता का रहस्य। अमरलोक में सुबह हो चुकी थी, लेकिन आरव की आंखों में पूरी रात नींद नहीं आई। उसके सामने बार बार वही दृश्य घूम रहा था। एक अंधेरा किला, लोहे की जंजीरों में बंधे उसके पिता और उनके सामने खड़ा शैडो किंग। 15 साल तक आरव ने अपने माता पिता को मृत समझकर जीवन बिताया था। अब उसे पता चला था कि उसका पिता जिंदा है। और सबसे बड़ी बात यह थी कि उसके पिता ने उसे किसी साधारण कारण से दुनिया से छिपाया नहीं था। उनके पीछे कोई ऐसा रहस्य था जिसे जानने के बाद शायद आरव की पूरी जिंदगी बदलने वाली थी। मीरा उसके पास आई। आरव, हमें आज ही निकलना होगा। आरव ने उसकी ओर देखा। हम अकेले जाएंगे। मीरा ने तुरंत कहा, नहीं, शैडो किंग के किले तक पहुंचना आसान नहीं है। मुझे पता है, वहां 7 अंधकार द्वार है। हर द्वार पर एक अमर रक्षक है। उनमें से किसी एक को हराना भी लगभग असंभव है। आरव शांत रहा। अगर मेरे पिता वहां हैं, तो मैं जाऊंगा। मीरा ने उसकी आंखों में देखा। उसे समझ आ गया कि आरव को रोकना संभव नहीं था। बूढ़ा गुरु भी वहां आ गया। उसने आरव को एक सुनहरी तलवार दी। ये तुम्हारे पिता की तलवार है। आरव ने तलवार हाथ में ली। तलवार छूते ही उसके शरीर में बिजली दौड़ गई। अचानक उसके कानों में एक आवाज गूंजी, बेटे। आरव की आंखें फैल गईं। पिताजी। आवाज फिर आई, मेरे पास मत आना। आरव स्तब्ध रह गया। क्यों? क्योंकि शैडो किंग तुम्हारा इंतजार कर रहा है। वह तुम्हें मारना नहीं चाहता। वह तुम्हारी 7वीं शक्ति चाहता है। आवाज अचानक बंद हो गई। आरव ने तलवार को कसकर पकड़ लिया। तो फिर उसे यह शक्ति कभी नहीं मिलेगी। अध्याय 6। अंधकार की यात्रा। आरव और मीरा अमरलोक से निकलकर एक ऐसे क्षेत्र में पहुंचे जहां सूर्य की रोशनी तक नहीं पहुंचती थी। चारों तरफ काले पहाड़ थे। हवा में जहरीली ऊर्जा तैर रही थी। मीरा ने कहा, यहीं से शैडो किंग का क्षेत्र शुरू होता है। आरव ने सामने देखा। दूर एक विशाल काला किला दिखाई दे रहा था। किले की ऊंचाई इतनी थी कि उसकी चोटी बादलों को छू रही थी। अचानक जमीन हिलने लगी। काले पत्थरों से बना एक विशाल योद्धा उनके सामने खड़ा हो गया। उसकी आंखों में लाल आग जल रही थी। पहला अंधकार रक्षक। मीरा ने अपनी तलवार निकाल ली, लेकिन आरव ने उसे रोक दिया। यह मेरा युद्ध है। रक्षक ने अपनी मुट्ठी जमीन पर मारी। धरती टूट गई। आरव हवा में उछल गया। रक्षक ने फिर हमला किया। आरव ने सुनहरी तलवार सामने कर दी। दोनों की शक्तियां टकराईं। एक भयंकर धमाका हुआ। आरव कई मीटर पीछे जा गिरा। उसके हाथ में तलवार कांप रही थी। यह केवल पहला रक्षक है, मीरा ने कहा। हाँ। रक्षक फिर दौड़ा। इस बार आरव ने आंखें बंद कर लीं। उसने अपने भीतर की शक्ति को महसूस किया। पहली शक्ति अग्नि, दूसरी वायु, तीसरी जल, चौथी पृथ्वी, 5वीं बिजली, छठी प्रकाश। लेकिन 7वीं शक्ति अभी भी बंद थी। आरव ने पहली 6 शक्तियों को एक साथ जोड़ दिया। उसकी तलवार चमक उठी। अमर प्रहार। एक सुनहरी किरण रक्षक के सीने को चीरती हुई निकल गई। रक्षक घुटनों पर गिर गया। उसके शरीर के पत्थर टूटकर जमीन पर बिखर गए। मीरा हैरान थी। तुमने 6 शक्तियों को एक साथ इस्तेमाल कर लिया। आरव ने तलवार नीचे की। मुझे अभी 7वीं शक्ति चाहिए। लेकिन तभी दूर किले से एक आवाज गूंजी, 7वीं शक्ति तुम्हें कभी नहीं मिलेगी। आरव ने आसमान की तरफ देखा। शैडो किंग की आवाज हर तरफ फैल रही थी, क्योंकि तुम्हारे पिता ने उसे खुद बंद किया था। आरव चौंक गया। क्या? लेकिन कोई जवाब नहीं आया। अध्याय 7। दूसरा और तीसरा द्वार। आरव और मीरा आगे बढ़े। दूसरे द्वार पर एक विशाल महिला योद्धा उनका इंतजार कर रही थी। उसके हाथ में 2 तलवारें थीं। उसने कहा, मैं मृत्यु की रानी हूं। आरव ने तलवार निकाली। और मैं अपने पिता को लेने आया हूं। मृत्यु की रानी मुस्कुराई। तुम्हारे पिता भी कभी यही कहते थे। आरव का चेहरा गंभीर हो गया। तुम उन्हें जानती हो? बहुत अच्छी तरह। उसने हमला किया। उसकी गति इतनी तेज थी कि आरव को उसकी तलवार दिखाई भी नहीं दे रही थी। एक वार आरव के कंधे पर लगा। खून निकला। मीरा चीख उठी, आरव! लेकिन अगले ही पल घाव अपने आप भर गया। मृत्यु की रानी पीछे हट गई। अमर शरीर। आरव ने उसकी तरफ देखा। तुम्हें मेरे पिता के बारे में क्या पता है? वह कुछ पल चुप रही, फिर बोली, तुम्हारे पिता ने मुझे हराया था, लेकिन उन्होंने मुझे मारने के बजाय जीवन दिया। आरव की आंखों में चमक आई।
तो फिर आज तुम मुझे क्यों रोक रही हो? क्योंकि मेरी शपथ मुझे ऐसा करने के लिए मजबूर करती है। उसने अंतिम हमला किया। आरव ने तलवार नीचे कर दी। मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। वह चौंक गई। क्यों? क्योंकि मेरे पिता ने तुम्हें भी नहीं मारा था। मृत्यु की रानी की आंखों में आंसू आ गए। उसने तलवार नीचे रख दी। तुम बिल्कुल उनके जैसे हो। उसने रास्ता छोड़ दिया। जाओ। शायद तुम ही वह व्यक्ति हो जिसका हम हजारों वर्षों से इंतजार कर रहे थे। तीसरे द्वार पर एक और रक्षक था, लेकिन इस बार आरव को युद्ध नहीं करना पड़ा। रक्षक ने उसे देखते ही घुटने टेक दिए। सुप्रीम इमोर्टल, आरव ने पूछा, तुम मुझे पहचानते हो? मैं तुम्हारे पिता का शिष्य था। आरव आगे बढ़ा। मेरे पिता कहाँ हैं? रक्षक ने उत्तर दिया, किले के सबसे ऊपरी हिस्से में। और वहां कौन है? रक्षक का चेहरा सफेद पड़ गया। तुम्हारी माँ। आरव के कदम रुक गए। मेरी माँ? अध्याय 8, माँ की सच्चाई। आरव और मीरा तेजी से किले के अंदर पहुंचे। किले की दीवारों पर हजारों साल पुरानी तस्वीरें बनी थी। एक तस्वीर में एक शक्तिशाली योद्धा था। वह आरव के पिता थे। दूसरी तस्वीर में एक महिला थी। उसका चेहरा बिल्कुल आरव की माँ जैसा था। आरव तस्वीर को छूने लगा। अचानक एक स्मृति उसके सामने खुल गई। वह छोटा बच्चा था। उसकी माँ उसे गोद में लेकर कह रही थी, आरव, चाहे दुनिया तुम्हें कितना भी कमजोर समझे, कभी अपने दिल की ताकत मत भूलना। उसकी आंखों से आंसू निकल पड़े। मीरा ने उसका हाथ पकड़ लिया। तुम्हें अब सच जानना चाहिए। कौन सा सच? तुम्हारी माँ सिर्फ इंसान नहीं थी। आरव ने उसकी ओर देखा। फिर वह कौन थी? मीरा ने धीरे से कहा, वह अमरलोक की अंतिम रानी थी। आरव स्तब्ध रह गया। तुम आधे मानव और आधे अमर हो। उसी समय किले के अंदर से एक भयानक धमाका हुआ। दीवारें कांपने लगी। शैडो किंग की आवाज आई, बहुत देर हो चुकी है। आरव दौड़ पड़ा। एक विशाल कक्ष के अंदर उसके पिता जंजीरों में बंधे थे। उनके सामने एक महिला खड़ी थी। आरव की सांस रुक गई। माँ? महिला ने धीरे धीरे उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में आंसू थे। आरव। आरव दौड़कर उनके पास गया, लेकिन उसकी माँ पीछे हट गई। मुझे मत छुओ। क्यों? क्योंकि मैं अब तुम्हारी माँ नहीं हूं। आरव के चेहरे पर दर्द उतर आया। ऐसा मत कहिए। महिला ने आंखें बंद कर ली। शैडो किंग ने मेरी आत्मा का एक हिस्सा अपने अंदर कैद कर लिया है। अगर तुम मुझे छुओगे तो मेरी शक्ति तुम्हारे अंदर चली जाएगी। तभी शैडो किंग सामने आ गया। उसने ताली बजाई। बहुत भावुक मिलन है। आरव ने उसकी तरफ देखा। मेरे परिवार से दूर रहो। शैडो किंग हंस पड़ा। तुम्हें अभी तक समझ नहीं आया? उसने हाथ उठाया। आरव के पिता की जंजीरें चमकने लगी। तुम्हारे पिता और माँ दोनों मेरे कैदी नहीं हैं। आरव की आंखें सिकुड़ गईं। तो फिर? शैडो किंग मुस्कुराया। वे मेरे लिए दरवाजा है। अध्याय 9, सातवीं शक्ति। कक्ष के बीचों बीच अचानक एक विशाल काला चक्र बन गया। आरव के पिता ने चिल्लाकर कहा, आरव, पीछे हटो। शैडो किंग ने अपनी शक्ति उस चक्र में डाल दी। पूरा किला हिलने लगा। आसमान में काले बादल फैल गए। दूर अमरलोक में भी लोग डरकर आसमान की ओर देखने लगे। बूढ़े गुरु ने कहा, उसने अंतिम द्वार खोल दिया। मीरा ने पूछा, उसके पार क्या है? गुरु की आवाज कांप रही थी। शून्य लोक। उधर किले में आरव अपने पिता की ओर देख रहा था। मैं क्या करूं? उसके पिता ने कहा, अपनी सातवीं शक्ति को जगाओ। आरव ने आंखें बंद कर ली। लेकिन वह है क्या? तुम्हारा सबसे बड़ा रहस्य बताइए। उसके पिता ने कहा, सातवीं शक्ति विनाश नहीं है, वह जीवन है। आरव के चारों ओर सुनहरी रोशनी फैलने लगी। उसके दिल से एक तेज धड़कन की आवाज आई। धक धक धक। हर धड़कन के साथ पूरी दुनिया की ऊर्जा उसके भीतर आने लगी। पेड़, पहाड़, नदियां, हवा, आग, सबकी शक्ति उसके अंदर समाने लगी। शैडो किंग पीछे हट गया। नहीं। आरव की आंखें खुली। अब उनमें 7 रंगों की रोशनी थी। उसने हाथ आगे किया। काले चक्र में दरार पड़ गई। शैडो किंग चीखा, तुम यह नहीं कर सकते। आरव ने कहा, मैं अकेला नहीं हूं। उसके पीछे उसके पिता खड़े थे। उसकी माँ खड़ी थी। मीरा खड़ी थी। और उनके पीछे हजारों अमर योद्धा। आरव ने तलवार उठाई। यह शक्ति मेरी नहीं है। उसने तलवार आसमान की ओर उठाई। ये उन सभी लोगों की है जिनके लिए मैं लड़ रहा हूं। एक विशाल सुनहरी विस्फोट हुआ। शैडो किंग पहली बार डर कर पीछे हटा, लेकिन उसके चेहरे पर अचानक मुस्कान आ गई। तुमने अपनी सातवीं शक्ति जगा दी। आरव रुक गया। शैडो किंग बोला,
तुम वही बन चुके हो जिसका मुझे इंतजार था। आरव ने पूछा, क्या मतलब? शैडो किंग ने हाथ फैलाया। शून्य लोक का द्वार पूरी तरह खुल गया। उसके अंदर से एक विशाल लाल आंख दिखाई दी। शैडो किंग हंसते हुए बोला, मैं असली दुश्मन नहीं हूं, सुप्रीम इमोर्टल। आरव की आंखें फैल गईं। तो असली दुश्मन कौन है? शैडो किंग ने उस लाल आंख की तरफ देखा। वह जो तुम्हारे जन्म से पहले से तुम्हारा इंतजार कर रहा है। अचानक लाल आंख ने आरव की तरफ देखा और एक आवाज पूरे ब्रह्मांड में गूंजी, आखिर तुम जाग ही गए मेरे बेटे। आरव के चेहरे का रंग उड़ गया। बेटे? उसके पिता ने डरते हुए कहा। नहीं, यह असंभव है। मीरा ने पूछा, क्या हुआ? आरव के पिता ने कांपती आवाज में कहा, वह आवाज। उन्होंने आसमान की तरफ देखा। यह उस सत्ता की आवाज है जिसने पहली बार अमरलोक बनाया था। काले आकाश में एक विशाल चेहरा उभरने लगा और उस चेहरे की आंखें बिल्कुल आरव जैसी थीं। आरव ने तलवार कसकर पकड़ ली। उसके सामने अब तक का सबसे बड़ा युद्ध खड़ा था। लेकिन इस बार सवाल सिर्फ उसके परिवार का नहीं था। सवाल था, क्या वह पूरी सृष्टि को बचा पाएगा? जारी रहेगा। इस सीरीज के नए एपिसोड जल्द ही आ रहे हैं, तो बनी रहिए हमारे साथ।